This is an other health indicator which represents the health of a particular society or a community. So what is maternal mortality ratio? Total number of female deaths due to complication arising during pregnancy. कि एक पॉपुलेशन है और इसमें से हम देखें कि एक प्रेग्नेंट वुमेन, कितनी प्रेग्नेंट वुमेन की डेथ हो जाती है, तो ये भी इसको फाइंड करने को हम क्या कहते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो. Child births within 40 days of delivery from puerperal causes in an area during a given year per total number of live births in the same year and सेम एरिया एंड ईयर. इसमें हमने क्या करना है कि एक साल ही देखना, कोई भी एक साल देख लें. हम मिसाल के तौर पे आप देखना चाहते हैं 2021 में एक पार्टिकुलर पॉपुलेशन में कितनी प्रेग्नेंट वुमेन है, और एक साल के फॉलो अप ड्यूरेशन में आप देखेंगे कि उनकी कितनी की डेथ हो गई है और कितनी की डेथ नहीं हुई है. अच्छा, इसका ये जो जितने भी हेल्थ इंडिकेटर मैंने आपको बताए हैं, इनका एक फ़ायदा रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ़ायदा भी है और एक नुकसान भी है. फ़ायदा ये है कि ये रिसर्च बहुत ऑथेंटिक होती है और अपडेटेड होती है. ये टॉपिक कभी भी एक्सपायर या पुराने नहीं होते. उसकी वजह ये है कि हर साल पे आपको मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो चेंज मिलेगी. तो आप सपोज आपके एक दोस्त ने मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो पे काम किया है 2020 में, तो आप 2021 में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसमें ये नहीं होगा कि आपने किसी का टॉपिक चुराया है या आपने किसी का आइडिया चुराया है, बिकॉज दीज रिसर्च टॉपिक्स विल बी वेरियंग, क्योंकि इनमें हर साल में मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो चेंज आएगी. तो आपकी रिसर्च में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा. दीज आर कंसिडर्ड एज रिन्यूएबल रिसर्चेज एज वेल. रिन्यूएबल रिसर्च भी कहते हैं इसको हम, क्योंकि हम इस तरह के टॉपिक सेलेक्ट करते हैं ताकि आपके रिसर्च पेपर्स आते ही रहें टाइम टू टाइम, क्योंकि इससे ये होता है कि नॉन स्टॉप रिसर्च पेपर्स आप पब्लिश कर सकते हैं बेस्ड ऑन एवरी ईयर. अच्छा जी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, टोटल नंबर ऑफ फीमेल डेथ्स ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन अराइजिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वी डिस्कस्ड, अकाउंट्स फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डेथ्स अमंग वुमेन इफ रिप्रोडक्टिव एज इज इन डेवलपिंग कंट्रीज. के डेवलपिंग कंट्रीज में तो बहुत ज़्यादा ये डेथ्स रिपोर्ट हो रही हैं. करंट जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इंडिया में आ रहा है वो 130 आ रहा है. कि जो अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो जानना जरूरी है. इसमें हम लोगों ने 1000 नहीं लेना, बल्कि यहाँ पे हम 100,000 की 1,00,000 प्रेग्नेंट वुमेन में देखना है कि उनमें से कितनी प्रेग्नेंट वुमेन की डेथ हो रही है. तो इसको हम क्या कहते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो. सो द डिफरेंस इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड in infant mortality rate, in child mortality rate, and in under 5-year mortality rate, we were discussing the number of death cases per 1000 population, per 1000 people population. But in case of maternal mortality ratio, the chosen or target population of pregnant women will be 100,000. This is the difference. Keep in your mind from the paper point of view. Don't be confused with the other terms. Means in maternal mortality ratio there will be 100,000 pregnant women, and we will seek how many pregnant women are died during the pregnancy, right? So these research requires you only 1 year. सपोज आप अगर इस मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो फाइंड करना चाह रही हैं, तो आपको कम से कम इस तरह की रिसर्च के लिए 1 साल जरूर चाहिए होगा. ये नहीं होगा कि ये रिसर्च आप 1 महीने में कंडक्ट कर लें. आपको इस तरह की रिसर्च के लिए 1 साल चाहिए होगा, क्योंकि आपने 1 साल में देखना है, पूरा 1 साल कि आपने आज प्रेग्नेंट वुमेन को इनरोल किया, तो 1 साल या 9 मंथ्स जो है आपके पास, उस ड्यूरेशन तक आपने वेट करना होगा. सो इट्स मीन देयर आर 2 वैलिड ऑप्शंस. 9 month duration will be essential for maternal mortality related research as well, or 12 months. ठीक है, 12 महीने या 9 मंथ, ये दोनों ऑप्शन वैलिड है. क्योंकि 9 मंथ तो आपके पास एग्जैक्ट ड्यूरेशन आएगा जिसमें आप मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो फाइंड करेंगे, और बाकी आपको 2-3 महीने उस रिसर्च को मॉडिफाई करते हुए, उसके रिजल्ट्स बनाते हुए, उसको एनालाइज करते हुए आपको लग जाएंगे. तो इट्स मीन मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो रिक्वायर्स minimum 9 month duration, right? and maximum 12 या उससे ज़्यादा भी हो सकता है. अच्छा जी, so next, moving for the next slide. So this trend in maternal mortality ratio, this graph represents maternal mortality ratio in India. So आपके पास ये statistics show हुए हैं. I already explained graphs in previous slide, so you can even get the idea from here. So this graph represents from
ये आप लोगों के पास आ रही है 1919 से लेकर 2015 तक, 2015 तक के स्टैटिस्टिक्स आपके पास शो हो रहे हैं। और जाके जो जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है वो कम हो रही है, क्योंकि जो प्रेग्नेंट वुमेन थी उनकी पहले मिस हैंडलिंग की वजह से बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन की डेथ हो जाती थी ड्यू टू लेक ऑफ अवेयरनेस, ड्रग्स यूज़ करने की वजह से, बहुत सारी वजह थी जिसकी वजह से प्रेग्नेंट वुमेन की डेथ हो जाती थी। तो इस वजह से प्रीवियस ईयर्स में प्रेग्नेंट वुमेन का डेथ रेट ज़्यादा था, अब जाके कम हो गया है। परफेक्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट डिजीज स्पेसिफिक डेथ रेट। अफाक, एवरीथिंग इज क्लियर? समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छा जी, अवैस आपको भी समझ आ रही है? यस सर। ये तो नहीं है कि आप लोग साथ में बर्तन धोने लग पड़े? गर्ल्स से भी पूछ लेते हैं, गर्ल्स का ही होता है कि साथ में मोबाइल पे चला के लेक्चर, तो कहीं ये ना हो कि अपनी कामों में लग पड़ी। आई एम गोइंग टू अनम्यूट आतिका तसद्दुक, इफ शी वांट्स टू लेट अस नो कि उनको आवाज़ आ रही है कि नहीं। जी आतिका। सर आ रही है आवाज। Okay, perfect. Mean everyone is here. Ruksar. Yes, Ruksar, let us know. जी रुखसार, आपको आवाज आ रही है? आ रही है आवाज। ओके जी। यस सर। वजिया, लेट अस नो, कोई क्वेश्चन है तो वजिया। Yes, Vijaya, please let us know either you are able to hear us or not. Okay, जी, Vijaya is not responding. She is washing dishes. ऐसे ही लग रहा है। अच्छा जी, जोहरा बीबी, प्लीज लेट अस नो। जोहरा, आपको आवाज आ रही है? यस सर, समझ आ रही है। ओके आ रही है जी, आवाज। परफेक्ट जी। राइट, लेट मूव फर्दर जी, आगे चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिजीज स्पेसिफिक डेथ रेट। अच्छा, डिजीज स्पेसिफिक डेथ रेट, तो इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च ऑलरेडी हुई है। और अब मसला ये है, डिजीज स्पेसिफिक डेथ रेट की अगर बात करूं तो इसका जो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल या नेशनल प्रॉब्लम है वो ये है कि डिजीज स्पेसिफिक डेथ रेट बेस्ड जो है वो कंट्री वाइज रिसर्च नहीं होती, कि कोई भी मुल्क डिजीज स्पेसिफिक डेथ रेट पे एक मैसिव लेवल पे रिसर्च प्रोग्राम लॉन्च नहीं करता। अब स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में, मिसाल के तौर पे हम पाकिस्तान की बात करें, क्या पाकिस्तान में कैंसर पे कोई कंट्री बेस्ड रिसर्च प्रोग्राम मौजूद है? नहीं मौजूद है जी। लोकल मौजूद होंगे, हॉस्पिटल बेस्ड रिसर्च प्रोग्राम्स मौजूद होंगे जो फाइंड कर सकेंगे जी कैंसर से कितनी डेथ हो रही है, लेकिन कंट्री बेस्ड रिसर्च प्रोग्राम, कोई इस तरह का हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स कि जिससे पता चल सके कि पूरे पाकिस्तान में कैंसर की वजह से कितनी डेथ्स हो रही हैं, कोई कंट्री वाइज प्रोग्राम, एक ऑर्गेनाइज प्रोग्राम लॉन्च नहीं हुआ। तो इट्स मीन इफ यू आर अ पॉलिसी मेकर, इफ यू आर अ स्टेक होल्डर, सो यू कैन डिजाइन और डिवाइस डिजीज स्पेसिफिक डेथ रेट डेटाबेस। आप इस तरह का एक प्लान बना सकते हैं, राइट? ओके जी, तो ये एक प्रॉब्लम है, एक चैलेंज है डिजीज स्पेसिफिक डेथ रेट से रिलेटेड पूरी दुनिया में भी, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में। डेवलप्ड कंट्रीज ने फिर प्रोग्राम्स लॉन्च किए हुए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इन डेवलपिंग कंट्रीज वी हैव नो डिजीज स्पेसिफिक डेथ रेट प्रोग्राम्स। अच्छा जी, डिजीज स्पेसिफिक डेथ रेट है क्या, पहले हम ये जानेंगे। डिजीज स्पेसिफिक डेथ रेट इज मोर्टेलिटी रेट विच इज कंप्यूटेड फॉर स्पेसिफिक डिजीज। तो इसका मतलब ये कि डिजीज स्पेसिफिक रेट अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं ट्यूबर क्लासेस के लिए, तो इसका मतलब ये कि हम ये नहीं कहेंगे कि डिजीज स्पेसिफिक डेथ रेट ऑफ ट्यूबर क्लासेस एंड कैंसर, कि हम कोमॉर्बिडिटीज की जहाँ पे बात होती है। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है, वो कैंसर से सफ़र कर रहा है और साथ में उसको ट्यूबर क्लासेस टीबी भी है, तो आप डिजीज स्पेसिफिक डेथ रेट फाइंड कर रहे हैं जी, टीबी का फाइंड कर रहे हैं उस पेशेंट पे? No, this patient is suffering from comorbidities. So you people need to include or enroll those participants who are suffering from only a specific disease, a single one disease, not from the comorbidities. जो कोमॉर्बिडिटीज रिलेटेड डिजीजेस हैं, तो उन कोमॉर्बिडिटीज के लिए आप कोमॉर्बिडिटी डिजीज स्पेसिफिक रेट या डिजीज स्पेसिफिक डेथ रेट फाइंड करेंगे, वो अलहदा से होगा। तो इट्स मीन disease specific rate you need to focus only one disease. The participants
who are suffering from comorbidities will be excluded from your research, because if you will be including participants suffering from comorbidities, you are unable to find disease specific death rate in particular. Perfect. So for example, TB mortality rate is 22% per 100,000 population per year, और ये भी इंडिया की बात हो रही है कि 2000 में जो इंडिया के एक इदारे की RNTCP की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में क्या था कि 22 लोगों की या जो 22% थे उनकी डेथ होती थी 100,000 पॉपुलेशन पर ईयर में, कि एक साल में एक लाख लोगों की पॉपुलेशन है और उसमें से सिर्फ 22 लोगों की डेथ हो रही है। अच्छा, इसमें भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में हम लोगों के पास जो सब्जेक्ट पॉपुलेशन थी वो थी 1000, और फिर हम लोगों के पास जो पॉपुलेशन है डिजीज स्पेसिफिक डेथ रेट में वो है 1 लाख मीन्स 100,000। और इसी तरह हम लोगों के पास यहाँ पे भी मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में भी हम लोगों के पास जो पॉपुलेशन है, सब्जेक्ट पॉपुलेशन है, वो है कितनी 100,000, 1 लाख है। अब वजह क्या है कि हम 1 लाख पॉपुलेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में 1000 सिलेक्ट कर रहे हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में 1000 सिलेक्ट कर रहे हैं और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी 1000। तो वजह क्या है कि एक जगह पे हम एक 100,000 की पॉपुलेशन सिलेक्ट करें और एक जगह पे 1000 की। सो व्हाट इज द रीजन? हु विल लेट मी नो द आंसर? पार्टिसिपेंट्स में से कौन आंसर बताएगा? अदरवाइज आई नीड टू आंसर दिस वन। दिस इज अ क्वेश्चन, आई थिंक पार्टिसिपेंट शुड आल्सो पार्टिसिपेट. Raise your hands if you know the answer. Yes. अब्दुल मुनीब खान, प्लीज लेट अस नो जी कि क्या वजह है कि डिजीज स्पेसिफिक डेथ रेट में हम लोग 1 लाख लोगों की पॉपुलेशन ले रहे हैं, जबकि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में 1000 लोगों की पॉपुलेशन ले रहे हैं. व्हाट इज द रीजन कि एक जगह पे कम पॉपुलेशन और एक जगह पे ज्यादा पॉपुलेशन ले रहे हैं? एहतशाम महमूद, हाँ जी, एहतशाम महमूद हादी, प्लीज लेट अस नो. जी एहतशाम, आर यू देयर? एहतशाम आप इधर ही हैं? आप ऑनलाइन आके भी क्लास में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो हम क्या करें फिर? ओके जी, अक्सा ज़िया, अक्सा ज़िया प्लीज लेट अस नो. जी अक्सा, अवैस आप ही बता दें जी. सर जो चाइल्ड रेट है ना सर, उसमें तो हम स्पेसिफिक चाइल्ड को लेते हैं ना, इस वजह से कम लेते हैं. और ये डिजीज वाला जो मामला है सर, इसमें तो हम ये नहीं देखते कि ये चाइल्ड है, ये बड़ा है, ये छोटा है. इसमें तो हम पूरे के पूरे सर एज वाले लोगों को लेते हैं, इस वजह से सर. बिल्कुल, वेरी गुड. और दूसरी बात ये है कि जो डिजीज स्पेसिफिक डेथ रेट है ना, और इसके मुकाबले में जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, इनके जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं ना, वो डेटा जो हम लोग पास, जब हम चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट का अगर फाइंड करेंगे ना, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट का जो डेटा है वो हम लोगों के पास बहुत कम आएगा. तो इस वजह से हम उसकी पॉपुलेशन भी थोड़ी ले रहे हैं. जो हम लोगों के पास ये डिजीज स्पेसिफिक रेट है या मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है, इसमें हम जब ज़्यादा पॉपुलेशन देंगे तो हम लोगों के पास इसका भी डेटा रिलेटिव टू चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट और भी कम होता है. इस वजह से हम क्या करते हैं कि ज़्यादा पॉपुलेशन लेंगे, क्योंकि अब सपोज 1000 की पॉपुलेशन ली हम लोगों ने डिजीज स्पेसिफिक डेथ रेट में, लेकिन 1000 में एक डेथ हुई है, तो इसका मतलब है कि दिस रिसर्च कुड नॉट बी इफेक्टिव. कि हमने इतनी लंबी 1000 लोगों को स्क्रीन किया और बाद में हमें पता चला कि एक बंदे की डेथ हुई है, तो इसका मतलब है इसका कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ रिसर्च का. तो जब हम 1 लाख लोगों की पॉपुलेशन लेंगे, तो फिर अगर 1 लाख में हमें 5-10 भी मिल जाती हैं तो हम कहेंगे जाहिर बात है 1 लाख लोगों को स्क्रीन किया और उसमें से 10 लोगों की डेथ हुई है, तो इट्स मीन देयर इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि 1 लाख लोगों में से जस्ट 5-10 लोग इफेक्टेड हैं, बाकी सब हेल्दी हैं. तो इट्स मीन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिसर्च. जस्ट टू enhance the importance of your chosen research, we usually increase or decrease the population size, right? तो इसी वजह से हम पॉपुलेशन का साइज कहीं पे 1000 ले रहे हैं और 1 लाख, ताकि हम उस रिसर्च की वर्थ को बढ़ा सकें. सो दिस इज द रीजन.
गुड, ओके जी। आगे हम बात कर रहे हैं प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। Proportional mortality rate is the proportion of all deaths attributed to the specific disease. प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट में हम क्या करते हैं, डिजीज स्पेसिफिक रेट में तो हमने क्या कहा था कि एक स्पेसिफिक डिजीज है उसकी वजह से कितनी डेथ होगी। अब प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट में हम कह रहे हैं कि प्रोपोर्शन ऑफ ऑल डेथ्स एट्रीब्यूटेड टू द स्पेसिफिक डिजीज। अब हम देखेंगे कि एक पॉपुलेशन है और उसमें बहुत सारी डेथ्स हुई हैं लोगों की, लेकिन वो कौन कौन सी डिजीजेस से डेथ हुई है उनकी। मिसाल के तौर पे एक पॉपुलेशन है 1,00,000 लोगों की, 1,00,000 लोगों की पॉपुलेशन में 500 डेथ हो गई हैं। अब उन 500 डेथ में से बीच में से पॉसिबल होगा कुछ लोग हार्ट डिजीजेस की वजह से, कुछ लोग किडनी डिजीजेस की वजह से और कुछ लोग लंग्स की डिजीजेस की वजह से उनकी डेथ हुई है। So proportional mortality rate is important to assess the proportion of the deaths attributed to the specific disease, की खास डिजीज की वजह से कितने लोगों की डेथ हुई। Coronary heart diseases causes 25 to 30% of all the deaths in developed world। जो developed world है, developed countries हैं, उनमें 25 से 30% जितनी भी एक साल में डेथ होती हैं वो हार्ट डिजीजेस की वजह से होती हैं। ये एक एग्जांपल है प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट की वजह से। अब ये 30% है तो इसका मतलब है बाकी 70% डेथ्स किस वजह से हो रही हैं, तो वो 70% डेथ्स जो एक पॉपुलेशन में हो रही होंगी शायद कुछ किडनी डिजीजेस की वजह से, कुछ लंग्स की डिजीजेस की वजह से और कुछ बाकी इन्फेक्शियस डिजीज की वजह से भी या जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से वो डेथ्स हो रही होंगी।